आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इस्लामियात क्लास 3 पेज नंबर 6 ओपन करें। सबक नंबर 3 इरकान ईमान। इस सबक का मकसद है इरकान ईमान का मुकम्मल तारुफ करवाना, यानी कि इस सबक में हम लोग इरकान ईमान के बारे में जानेंगे कि इरकान ईमान क्या है। हमारा दीन इस्लाम है, तो दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए हमें किन किन बातों पर ईमान लाना लाजमी है। ठीक है, अब हम अपने सबक की पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था कि ईमान क्या है। हमने ये भी पढ़ा कि किन किन बातों पे ईमान लाना लाजमी है, ज़रूरी है। वो तमाम चीज़ें जिनको सच्चे दिल से मानना लाजिम है, इनको इरकान ईमान कहा जाता है। इस सबक में इरकान ईमान के बारे में तफसील से पढ़ा जाएगा। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान। सबसे पहले किस पर ईमान लाना लाजमी है दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए? अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं कहला सकता। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि आदमी ज़ुबान और दिल से माने कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कि इसकी इबादत की जाए। इस कायनात की हर जानदार मखलूक को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ही है। इस कायनात का एक ज़रा भी अल्लाह के इल्म और ताकत से बाहर नहीं है। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह सारी दुनिया का रब, खालिक, मालिक और राज़िक है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह जो चाहे और जैसे चाहे कर सकता है, इसे रोकने की ताकत नहीं रखता कोई भी। अब सेकंड जो है नंबर 2 पॉइंट जिस पे ईमान लाना लाजमी है दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो है फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों पर ईमान होने का मतलब ये है कि आदमी ये माने फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फ़रिश्ते नूर से बनाए गए हैं और फ़रिश्ते इंसानों से पहले पैदा किए गए हैं। फ़रिश्ते कभी गुनाह और बुरे काम नहीं करते, वो हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम बजा लाते हैं, यानी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो अल्लाह हुक्म देता है वो काम करते हैं। फ़रिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह ने काम लगा रखे हैं, जैसे कुछ फ़रिश्ते इंसानों की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। थर्ड पॉइंट है जिस पे ईमान लाना हर एक मुसलमान के लिए लाजिम है, वो है किताबों पर ईमान, यानी अल्लाह ताला की जितनी भी आसमानी किताबें हैं उन सब पर ईमान लाना लाजमी है। अल्लाह ताला ने चंद रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई। इन किताबों में अल्लाह की तरफ इंसानों के लिए अच्छी और दुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए हिदायत और तरीक़े बयान किए गए हैं। ये याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। कुरान से पहले जितनी किताबें अल्लाह की तरफ से आईं, कोई भी अपनी असल हालत में मौजूद नहीं। कुरान मजीद हर तब्दीली और गलती से महफूज किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। यही क़यामत तक हिदायत पाने के लिए वाहिद ज़रिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रसूलों पर ईमान। इसके बाद है रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले
लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने, नेक काम करने का कहने और बुराइयों से बचने का हुक्म देने के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। रसूलों पर अल्लाह की तरफ से रहनुमाई वही के ज़रिए नाजिल होती है। रसूलों पर ईमान लाने का मतलब ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले नबी थे से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी भेजे सब सच्चे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी और इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के हर इंसान के नबी हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, जबकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। लेकिन मुसलमान सब नबियों को मानते हैं। तमाम नबी इंसान थे। तमाम नबियों की दावत एक थी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और इंसानों पर जुल्म ना करो और हर बुराई से बचो। यही तालीमात थी तमाम नबियों की, जो कि अल्लाह की तरफ से नबियों के ज़रिए पैगाम हम इंसानों तक पहुंचाए जाते थे। और नबियों पे वही किससे कौन लेके आता था? फरिश्तों के ज़रिए नबियों पर वही भेजी जाती थी। वही क्या होता है? वही अल्लाह का पैगाम होता है। ठीक है, अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए फरिश्तों के ज़रिए नबियों पर वही भेजते हैं। वही क्या होता है? अल्लाह का पैगाम। अब ये तो था 4th पॉइंट, रसूलों पर ईमान। हर एक मुसलमान का इस पर ईमान लाना लाजमी है। अब आगे नेक्स्ट 5th पॉइंट है तकदीर पर ईमान। तकदीर पर ईमान का मतलब ये बात मानना है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इसके हुक्म से ही इस दुनिया का निज़ाम चलता है। इंसानों के नफ़ा और नुकसान का मतलब इंसानों के नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला इस दुनिया के एक एक ज़र्रे का इल्म रखता है और जो कुछ हो रहा है या आइंदा होगा सब का इल्म रखता है। कौन? अल्लाह ताला। यानी कि तकदीर पर ईमान। तकदीर, हर एक इंसान की तकदीर का फ़ैसला कौन करता है? अल्लाह ताला। ठीक है, और हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो भी होना है, अच्छा होना है, जैसा भी जो भी नफ़ा नुकसान होना है, वो सब अल्लाह ताला की रज़ा से होता है। ठीक है, तो तकदीर का फ़ैसला करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला। लास्ट है जिस पे हर एक मुसलमान का ईमान लाना लाजिम है, वो है आखिरत के दिन पर ईमान। आखिरत पर ईमान रखने का मतलब ये यकीन रखना है कि ये कायनात एक दिन ख़त्म कर दी जाएगी। इस दिन को क़यामत का दिन कहा जाता है। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि इस दिन ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज और सितारे सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई जानदार ज़िंदा नहीं रहेगा। तमाम इंसानों को मौत आ जाएगी और मौत के बाद तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा कर दिए जाएंगे ताकि इनसे अच्छे और बुरे कामों का हिसाब लिया जा सके। जब सब इंसानों को हिसाब के लिए जमा किया जाएगा, अगर किसी इंसान के नेक अमाल ज़्यादा हुए तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी बुरे कामों में गुजारी होगी वो जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। गैर मुस्लिम को जन्नत में दाखिल होने की नेमत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेसन, इरकान ईमान। आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।